नमस्कार दोस्तों, आईएएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो इस वीडियो पर मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है और आने वाले दिनों में दुनिया के लिए क्या क्या खतरा है। तो ये टॉपिक GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं, डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल है, इन्फेक्शस डिजीजेस बिगर ग्लोबल थ्रेट देन क्लाइमेट चैलेंज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है इन्फेक्शस डिजीजेस रिलेटेड रिस्क। पहले नंबर 1 पोजीशन पर था क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिस्क, अब नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है इन्फेक्शस डिजीजेस रिलेटेड रिस्क। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कहा गया है आने वाले 2 सालों में दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है इन्फेक्शस डिजीजेस रिलेटेड रिस्क। तो एक होता है लॉन्ग टर्म रिस्क और एक होता है शॉर्ट टर्म रिस्क। तो लॉन्ग टर्म रिस्क क्या क्या है देखिए, एनवायरमेंटल रिस्क के अंदर है एक्सट्रीम वेदर रिस्क, क्लाइमेट एक्शन फेल्योर, नेचुरल डिजास्टर, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल डिजास्टर। टेक्नोलॉजिकल रिस्क के अंदर है डाटा फ्रॉड और थेफ्ट और एक है साइबर अटैक। सोसाइटियल रिस्क के अंदर है वाटर क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल रिस्क के अंदर है ग्लोबल गवर्नेंस फेल्योर और इकोनॉमिक्स रिस्क के अंदर है एसेट बबल क्रिएट होना और एक है शॉर्ट टर्म रिस्क। तो शॉर्ट टर्म रिस्क के अंदर क्या क्या है, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंटेशन, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंटेशन के अंदर है इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंटेशन आता है जियोपॉलिटिकल रिस्क के अंदर, डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन ये आता है सोसाइटियल रिस्क के अंदर, एक्सट्रीम हीट वेव एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम ये दो आता है एनवायरमेंटल रिस्क के अंदर, साइबर अटैक आता है टेक्नोलॉजिकल रिस्क के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को खोजा गया था 1971 में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर स्थित है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा स्विट्जरलैंड पर स्थित है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत सारा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है और इनके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है रिपोर्ट का ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए दुनिया में इतना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्यों पब्लिश किया जाता है, इसके पीछे मेन मकसद क्या है। तो मेन मकसद है अपकमिंग थ्रेट के बारे में दुनिया को पहले से ही आगाह कर देना और अपकमिंग थ्रेट का इंपैक्ट क्या हो सकता है इसके बारे में पहले से ही दुनिया को आगाह कर देना। यही है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का मेन मकसद। अब हम देखेंगे इन्फेक्शस डिजीज टॉप किया है, तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा बताता है 94 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड है कोविड-19 महामारी से और 2.06 मिलियन पीपल का मौत हो चुका है कोविड-19 महामारी में। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री जो है, डेवलपिंग कंट्री का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है ये बहुत हद तक सप्रेस हो चुका है और रिच और पुअर के बीच में जो गैप है ये बहुत ज्यादा हो गया है। और यहाँ पर एक रिपोर्ट बताता है एटलीस्ट 68 कंट्रीज पुटिंग अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 एट इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्सीन प्रिवेलेंटेबल डिजीजेस। मतलब कि देखिए, 1 साल से नीचे जो बच्चा होता है उनके लिए एक बेसिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। तो कोविड-19 महामारी के कारण ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये बहुत हद तक डिले हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शस डिजीज फैलने का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यूथ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हुआ है। तो यूथ के ऊपर मेन जो इफेक्ट हुआ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, डिजिटल डिवाइड बहुत क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्योंकि सब दुनिया के हर जगह में जो इंटरनेट फैसिलिटी है ये इक्वल नहीं है, तो कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, तो इसलिए एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हुआ है दुनिया में। ठीक है, और यूथ बहुत हद तक फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 12 न्यू रिस्क क्या क्या है। तो 12 न्यू रिस्क के अंदर इंक्लूड किया गया है द कोलैप्स ऑफ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, डिटोरिएटिंग मेंटल हेल्थ, मास यूथ डिसअपॉइंटेड, प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, फ्रैक्चुएटिंग इंटरनेशनल रिलेशन, a perceived blacklist against science, digital inequality, the failure of technology governance। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल पर
एक्सट्रीम वेदर इज द बिगेस्ट क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो वेदर रिलेटेड जो रिस्क है ये सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोविड-19 के बाद इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा करके ओपन हो रहा है, तो इकोनॉमी जब ओपन होगा डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों में क्या होगा, बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होगा, क्योंकि इंडस्ट्री और भी ग्रोथ करेगा, इंडस्ट्री ग्रोथ करने के कारण कार्बन एमिशन ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है एक्सट्रीम वेदर रिस्क का, ठीक है। और जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये मेनली पब्लिश किया जाता है दावोस जो समिट होता है, दावोस समिट से पहले ये पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो का। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब।